नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इट इज़ ऑलमोस्ट बिकमिंग क्लियर कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसिफिकली ग्रीनलैंड को लेकर अब जो बड़ी बड़ी बातें करी थी वो उनके अगेंस्ट जाती नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो जो वहाँ के ग्रीनलैंड के लोग हैं, जो ग्रीनलैंडर्स हैं, उनकी तरफ से ही अब यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया है, वी विल नॉट एक्सेप्ट ट्रम्प्स ऑफर, वी डू नॉट वांट टू बी अमेरिकन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है जो जस्ट हमें रिसेंटली देखने को मिला है। उसके बाद इवन यूरोप की तरफ से भी अब यहाँ पे आवाज़ को उठाया जाना शुरू कर दिया गया है। यूरोप के द्वारा डिप्लोमेटिकली अपने एफर्ट्स को स्टेप अप कर दिया गया है। कई सारी कंट्रीज जो कि अभी तक इस चीज को लेके कुछ भी नहीं बोल रही थी, ऑब्वियसली डेनमार्क तो बोल ही रही थी, लेकिन बाकी कंट्रीज जो इस चीज को लेकर कुछ नहीं कह रही थी, या फिर यूरोपियन यूनियन के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो कुछ नहीं कह रहे थे, उन्होंने भी अब अपने स्टेटमेंट्स को यहाँ पे देना शुरू कर दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आउटराइटली उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सभी इन एक्शंस को बिल्कुल रिजेक्ट किया है और बल्कि वार्न कर दिया है कि अगर ऐसा होगा तो इसके चलते नाटो भी यहां पे समाप्त हो सकता है। इनफैक्ट कुछ कुछ वहां पे एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि मे बी देयर माइट कम अ टाइम कि अगर अमेरिका कोई ऐसी वैसी हरकत करता है तो शायद अगर ग्रीनलैंड में किसी प्रकार का शोडाउन होगा तो यूरोपियन यूनियन को अपने ट्रूप्स भी वहां पे भेजने पड़ सकते हैं। लेकिन ये केवल अभी ओपिनियंस हैं, केवल अभी व्यूज़ हैं। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट अभी हमें देखने को मिली है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस क्राइसिस जो कि हमें अटलांटिक ओशन के पास देखने मिल रही है, मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है दैट यूरोप को अब पुतिन के साथ भी बातचीत को ओपन कर देना चाहिए। जी हाँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिला है। इसके पहले ये सिमिलर डेवलपमेंट मैक्रोन के द्वारा, फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा कही गई थी। अब इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस चीज़ में आकर के हामी भरी है कि जी हाँ, यूरोप को केवल एक तरफा बातचीत नहीं बल्कि पुतिन के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। इनको लेकर पूरी वीडियो है, आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो वैसे तो वो अपनी भाषा में बोल रही हैं, लेकिन उसके नीचे सबटाइटल्स आएंगे तो आप लोग वहां से उसको समझ सकते हैं। Penso che però Macron abbia ragione su questo, cioè io credo che sia arrivato il momento in cui anche l'Europa parli con la Russia, perché se l'Europa decide di partecipare a questa fase di negoziazioni parlando solo con una delle due parti in campo, temo che alla fine vedrà diciamo, il contributo positivo che può portare sia limitato. Dopodiché però dov'è il problema di questo? Il problema di questo è chi lo deve fare, perché se noi facessimo l'errore di diciamo, decidere da una parte di riaprire le interlocuzioni con la Russia e dall'altra di andare in ordine sparso mentre lo facciamo, noi faremo un favore a Putin. E l'ultima cosa che voglio fare io सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लियर कट इस चीज़ को बोलती हैं कि जो भी अब हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ईयू, हमें उस चीज़ को लेकर पुतिन के साथ बातचीत को ओपन कर देना चाहिए। और कई सारी बातें हैं जो इन्होंने कही हैं, मैं आगे चल करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन दोस्तों, दिस इज़ समथिंग जो कि शायद डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका ने कभी भी इस चीज़ का अनुमान लगाया ही नहीं था। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या ग्रीनलैंडर्स ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या यहाँ पे आइडिया था, यूरोप उसके बाद क्या यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है, मेलोनी ने क्या कहा है, और क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर ऐसे इस तरीके से कब्जा कर भी सकते हैं या फिर नहीं, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से
से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, ये पहली बार जो ग्रीनलैंड का आइडिया था डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2019 में दिया था, जब ये पहली बार प्रेसिडेंट बनकर आए थे। तब भी इन्होंने आइडिया को फ्लोट किया था, डेनमार्क को कहा था कि हम लोग ये आइलैंड आपसे खरीद देंगे, जो भी पैसा लगेगा हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। उस समय दोस्तों डेनमार्क हुआ, इवन ग्रीनलैंड हुआ, इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट करते हुए कहा कि सॉरी, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। उसके बाद ये आइडिया एक बार फिर से 2025 में शुरू हुआ और वेनेजुएला वाली इंसिडेंट के बाद ये वाला आइडिया अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत अग्रेसिवली फ्लोट कर रहे हैं। अब ये इस बार देखिए, इस बार जो आइडियाज आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका की सोवरेनिटी होनी चाहिए, और इसको वो लोग यहाँ पे जस्टिफाई भी कर रहे हैं, कहते हुए कि द रीज़न हम लोग ऐसा कह रहे हैं बिकॉज हम लोग रशिया और चाइना को बाहर रखना चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के रूप से देखा जाए तो हम लोग ग्रीनलैंड को यहाँ पर अक्वायर करना चाहते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि नॉर्दर्न अटलांटिक के एरियाज़ के पास में रशिया और चाइना का जो होल्ड है वो वहाँ पे मजबूत हो। जो आर्कटिक के पास नए नए शिपिंग रूट्स आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पर रशिया और चाइना अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा बढ़ा सकें। और इसीलिए काफ़ी लंबे टाइम से, स्पेशली पिछले 5-6 महीने से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खुद ब खुद इस चीज़ का जो बातचीत है, इस चीज की जो डिस्कशन है, उसको फिर से ओपन किया गया है। और इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखें, कल ही की बात है, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा ऑफर भी दिया था। उन्होंने ग्रीनलैंडर्स को कहा कि वो पर पर्सन $1 लाख के आसपास यहां पर हर एक ग्रीनलैंडर को देने के लिए तैयार हैं, सो दैट अमेरिका उस आइलैंड को बेसिकली खरीद सके। अब ये $1 लाख अगर आप इसको कन्वर्ट करने जाएं तो मोटा मोटा 90 लाख के आसपास की ये अमाउंट है, विच इज समथिंग जो यहां पर ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। लेकिन गेस व्हाट हैज़ हैपेंड, सबसे पहले दोस्तों ग्रीनलैंड की जो पार्टीज़ हैं, फिर भले वो आइडियोलॉजिकली आपस में अलाइन होती हों या ना होती हों, ग्रीनलैंड की पार्टीज़ ने इस ऑफर के अगेंस्ट हिट बैक किया है, कहा है वी डू नॉट वांट टू बी अमेरिकन्स एट ऑल। ग्रीनलैंड की जितनी भी पार्टीज़ हैं दोस्तों, दे हैव सेड आउटराइट नो टू अमेरिकन कंट्रोल, दे हैव सेड आउटराइट नो टू अमेरिकन मनी फॉर सोवरेनिटी, और उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम तो जी डेनमार्क के साथ रहेंगे, हम तो जी यूरोप के साथ रहेंगे। और आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवन दो ग्रीनलैंड जो है वो टेरिटोरियली डेनमार्क के हिस्से में आता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी भले डेनमार्क के कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करता है, लेकिन उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ग्रीनलैंड के लिए एक अलग से कानून है विच इज कॉल्ड एज द सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ ग्रीनलैंड, जिसके तहत जो भी फैसले होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो ग्रीनलैंड खुद से ही उसको रन करता है। और इस बार ग्रीनलैंडिक पार्टीज के द्वारा इस ऑफर को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है। ये बड़ी बात है, बिकॉज इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप को जो बातें कह रहे थे वो कह ही रहे थे, लेकिन साथ में डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, उन्होंने भी यूरोप को चेतावनी दे दी थी कि ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर ट्रंप को सीरियसली लो, अदरवाइज हम उसको लेकर भी कुछ और कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं किसी को नहीं मालूम, बट दिस इज समथिंग जो इन्होंने 8 जनवरी को जेडी वांस के द्वारा यहाँ पे कहा गया था। उसके बाद दोस्तों अभी तक यूरोप के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो इस चीज़ को लेके शांति बना के बैठे हुए थे, दे वर नॉट सेइंग अ लॉट अबाउट दिस। डेनमार्क के द्वारा रिएक्शंस को किया गया था, लेकिन उसके अलावा यूरोप के जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो कुछ नहीं कह रहे थे। बट अब वहाँ पे भी यूरोप ने अपनी साइलेंस को तोड़ा है। ईयू की जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं काजा कलास, उन्होंने कहा कि हमने आपस में डिस्कस किया है, और अगर अमेरिका का जो थ्रेट है ग्रीनलैंड को लेके अगर वो वाकई में सच साबित होता है, तो उस केस में उनका जो यूरोप का रिस्पॉन्स होने वाला है उसको लेके डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब कि ये लोग भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तैयारियां कर रहे हैं। ईयू के जो काउंसिल प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने भी क्लियर कट बोला कि चाहे जो हो जाए इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ईयू हमेशा ग्रीनलैंड और डेनमार्क को सपोर्ट करेगा, और हम लोग हमेशा ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद कई सारे यूरोपियन कैपिटल्स के कई सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और अदर्स, उन्होंने पब्लिकली आकर के रिजेक्ट किया है
कि ग्रीनलैंड का जो भविष्य है वो कोई भी बाहरी शक्ति आकर के डिसाइड नहीं कर सकती, और ग्रीनलैंड की जो सोवरेनिटी और ऑटोनॉमी है वो हमेशा ही डेनमार्क के किंगडम के पास ही रहने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ा हम लोग यहाँ पे शिफ्ट देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट हम लोग विटनेस कर रहे हैं, वो दोस्तों इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा यहाँ पे दिया गया। आपको मैंने वीडियो दिखा दी है, उसमें आपको बता भी देता हूँ उन्होंने जो बातें कही। उन्होंने कहा द टाइम हैज़ कम फॉर यूरोप टू टॉक टू रशिया, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ना केवल यूरोप को डायलॉग में री एंगेज करना चाहिए रशिया के साथ, बल्कि एक स्पेशल एनवॉय लगाना चाहिए जो कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, बात कर सके, सो दैट यूरोप जो है वो केवल अमेरिका की एक साइड की स्टोरी को सुनकर फैसला ना ले, बल्कि वो पुतिन की साइड को स्टोरी को भी सुने और उसके बाद ही वहाँ पर आगे बढ़ सके। इवन ग्रीनलैंड के थ्रेट को लेकर भी उन्होंने यूएसए को वार्निंग दे दी है, पब्लिकली कहा कि ऐसा कुछ हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये नाटो के लिए सीरियस रेपरकशंस लेकर आएगा और इस चीज़ को डेफिनेटली अमेरिका को अवॉइड करना चाहिए। ये जो यहाँ पे हो रहा है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट दोस्तों। ऐसा कुछ हमने कई वर्षों से कभी भी नाटो में इस तरह के क्रैक्स को विटनेस नहीं किया। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को देखें, नापें, तो बिल्कुल क्लियर कट है कि अमेरिका ने जो यहाँ पे ग्रीनलैंड वाला पत्ता खेला था वो बिल्कुल फेल होता नज़र आ रहा है। सबसे पहले ग्रीनलैंडर्स ने खुद अमेरिकी कंट्रोल को रिजेक्ट किया है, डेनमार्क ने नेगोशिएशन करने से इनकार कर दिया है, यूरोप के जो बाकी कंट्रीज थे वो भी ग्रीनलैंड के समर्थन में आ गए हैं, और इवन यूरोप अब ये कह रहा है कि अगर कुछ होगा तो अब हम लोग रशिया से भी बातचीत कर सकते हैं। एक सवाल जो कि कई बार आपके माइंड में आता होगा कि क्या ट्रंप वाकई में ये कर सकते हैं? क्या ट्रंप अगर चाहें तो क्या ग्रीनलैंड के ऊपर मिलिट्री इन्वेजन या फिर मिलिट्री के माध्यम से वहां पे जाकर के कुछ ना कुछ कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा होगा तो डैनिश प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्लियर कट बोला कि अगर यूएसए ने कोई मिलिट्री एक्शन लिया, इट वुड मीन द एंड ऑफ नाटो। अब ये जो एंड ऑफ नाटो है, ये बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि नाटो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि नाटो हो या ना हो एक बराबर हो जाएगा, बिकॉज उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, जो आपसी विश्वास है वो डेफिनेटली शैटर हो जाएगा। और ये इसलिए भी बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है बिकॉज अभी ये केवल अमेरिका में कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं जो कि ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कई सारे अमेरिकी सेनेटर्स आज भी ये कहते हैं कि डेनमार्क की सोवरेनिटी क्रूशियल है और हमें ग्रीनलैंड की सोवरेनिटी और ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और किसी भी ऐसा स्टेप को नहीं लेना चाहिए जिससे कि नाटो भी एंडेंजर हो सके। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि शायद अमेरिका ये डेफिनेटली नहीं करेगा, लेकिन हु नोस, डोनाल्ड ट्रंप की आप सारी बातें और हरकतें जानते ही हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। खैर, मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।